Hello everyone, this is Dr. Ashok. I'm a consultant neurosurgeon at Bimla Neuro Maternity Center प्रयागराज। आज मैं आप लोगों के एक बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे माइग्रेन बोलते हैं, जो यंग एज में बहुत कॉमन होता है, के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक तरह का सिर दर्द है जो आमतौर पे एक साइड होता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों साइड हो जाता है। और ये रह रह के दर्द करता है, टपकन जैसा होता है। और कभी कभी इसमें उल्टी या उबकाई जैसा भी फील होता है। तो अगर ऐसा कभी लगे तो आप समझिए माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं, ये माइग्रेन है। ये आम तो दो तरह की होती है, इसे बोलते हैं क्लासिकल और एक होता है कॉमन माइग्रेन। तो क्लासिकल माइग्रेन कुछ पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं, इसमें दर्द होने से पहले कुछ लक्षण मिलते हैं जिसे हम ऑरा बोलते हैं। और जैसे कि इसमें कि आँखों के सामने कुछ झिकझिक लाइट दिखने लगती है, या कभी फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखती हैं, या कभी कभी ब्लरिंग दिखती है, या चेहरे में झंझनाहट सुनपन भी हो सकता है। और इसके कुछ देर बाद दर्द शुरू होता है, जो कि 1 आध 2 घंटे तक रह सकता है। और दूसरा माइग्रेन जो होता है कॉमन माइग्रेन, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। आई थिंक ये 70-80% कॉमन होता है ये। और इसके साथ में जो लक्षण होते हैं, नौसिया वोमिटिंग सा फील होता है, और ये लेडीज़ में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और अब फिर हम इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्यों है, क्या क्या मतलब इसकी वजह होती है, इससे दर्द हो सकता है। तो इसमें जैसे होता है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, चीज़, योगर्ट, और इसके अलावा चॉकलेट, ये सब खाने से भी ये मतलब बढ़ जाता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे हम देखते हैं कि स्मोकिंग हो, या तेज़ लाइट हो, या फिर एक्सट्रीम वेदर चेंज हो, तो भी इस पे फ़र्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और इनके अलावा जो बिहेवियर फैक्टर होते हैं, लाइक स्ट्रेस हो गया, प्रॉपर नींद नहीं आई, टेंशन है, फटीग है ना? तो ये सब जो वजह होती हैं, इन सब से भी अ, दर्द उभर जाता है। और ख़ास करके देखा गया कि हंगर पेन जो होता है इसमें, वो ज़्यादा रोल करता है सर दर्द के लिए। इसके साथ-साथ में अगर कोई मेडिसिन चल रही हो, जैसे कि कोई वैसोडाइलेटर चल रही हो, या फीमेल है वो सीपी ले रही हैं, तो इनमें अकरेंस ज़्यादा होता है। और कुछ लोगों में बोलते हैं कि सर हमें कुछ भी नहीं था फिर भी हो रहा है, तो उन्हें अगर फैमिली हिस्ट्री है घर में किसी को, तो उसमें अब 70-80% पॉसिबिलिटी रहती है कि आने वाली मतलब जो भी जनरेशन है उसको दर्द रहेगा। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर कुछ है ही नहीं सर, मतलब सीटी स्कैन वगैरह कुछ नहीं, तो सर दर्द होता क्यों है? ये क्या मतलब अंदर पेट में ऐसा क्या रहता है जो दर्द हो जाता है? तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो ट्रिगर पॉइंट मैंने बताया, जो ट्रिगर फैक्टर हैं, ये सब ट्रिगर करते हैं ब्रेन को। जो ब्रेन को जब ट्रिगर करेंगे तो ब्रेन उस टाइम कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, लाइक सीजीआरपी या कैल्सिटोनिन, और सॉरी सीजीआरपी एंड सब्सटेंस बी, ये रिलीज होते हैं, तो ये ब्रेन में बेसोडाइलेटर का काम करते हैं। और जो बेसोडाइलेशन होगा, और उसके साथ साथ में मेनिंजियल एडिमा होती है, और ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से ब्रेन में दर्द शुरू होने लगता है। और इसके उपचार के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, लाइक एबॉर्टी थेरेपी, कुछ होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है कि आप कुछ दवाई होती है, लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, तो ये सब देने से उसको हम रोक सकते हैं। और कुछ एबॉर्टी मेडिसिन लाइक पेन किलर होती हैं, और वो दर्द को दर्द में आराम करती हैं। और साथ साथ में होती है कि जो नॉन फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट होता है, लाइक योगा, मेडिटेशन, साइकोथेरेपी, इसका भी अहम रोल रहता है। तो खास करके आप जितने भी ट्रिगर पॉइंट है उससे बचें, और नियमित योगा करें, मेडिटेशन करें। और इनके अलावा कुछ अलग मेडिसिन होती है, ट्रिप्टन, जो एक्यूट पेन के लिए होती है। बहुत तेज सीवियर दर्द हुआ तो लाइक ट्रिप्टन और एर्गोट डेरिवेटिव जो होती हैं, ये एक्यूट पेन में ये मदद करती हैं। तो जब कभी आपको ऐसा लक्षण लगे, ऐसा सिम्टम हो, तो आप चीज़ों को पहचानें। और हो सकता है कि माइग्रेन हो, और आपको पहचानना है कि दर्द क्यों हो रहा है, क्या वजह है। जो हमने बताया कि जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं, तो इन सब से वो दर्द अगर उभर रहा है तो आप थोड़ा उसको अवॉइड करिए। दवाई के साथ साथ आपको जो जितने भी ट्रिगर फैक्टर है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। खास करके आप कॉफ़ी, और जो चाय, अल्कोहल, और भूखे पेट ना रहें, प्रॉपर नींद लें, टेंशन से बचें, स्ट्रेस ना लें, और प्रॉपर मेडिसिन लें। धन्यवाद।